विच इज 80 मीटर हाइट। तो एक बर्ड जो है एक पेड़ पे बैठी हुई है, टॉप ऑफ अ ट्री पे बैठी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड पे हम एक रफ वर्क करके आपको पहले समझाते हैं, फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एक ट्री है, हमने एज्यूम किया ए भी कोई एक ट्री है जो 80 मीटर हाइट है और इस टॉप पे कोई बर्ड बैठी है, ठीक है। और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 45 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है? द बर्ड इज फ्लाई अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन से बर्ड अवे हो गई, फ्लाई हो गई। बट वो कंडीशन में कैसे फ्लाई हुई है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट। ये जो हाइट है वो कांस्टेंट कर रखी है, हॉरिजॉन्टली ही उड़ रही है ऐसे। और वो क्या करिए, इस हाइट को कांस्टेंट हाइट पे उड़ रही है और एक पॉइंट पे पहुंची 2 सेकंड में। 2 सेकंड में ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बी से दूर एक सी पॉइंट पे पहुंची। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। हाइट चूंकि सेम मेंटेन की हुई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ द बर्ड क्या है, इस बर्ड की स्पीड क्या है। अगर ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टाइम 2 सेकंड दिया है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी से 2 सेकंड में बर्ड पॉइंट सी पे आप पहुंच जाती है। तो अगर हम ये डिस्टेंस एक्स को हम कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करें, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। एक मोटा मोटा एक समरी था ये, रफ वर्क में हमने इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंडिंग दिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, पिक्चर ही बना करेंगे। लेकिन ये छोटा सा, जब तक हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिग्नोमेट्री के बेस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को जब तक हम पिक्चर में नहीं समझते तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती थी। इसलिए हमने एक रफ वर्क दिया, फिर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और उसमें अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, उसके बाद एक रिवीजन देंगे समरी, तब जाकर के आपको क्वेश्चन क्लियर आएगा। आई होप बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई आपको। चलो हम देखते हैं कि एक ट्री है और इस ट्री को हमने थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा। एक ट्री है ए बी एक ट्री है। यहाँ पे कोई एक बर्ड बैठी है, क्या बैठी है? अब बर्ड का पिक्चर बनाना कोई जरूरी नहीं, मैंने रिपीट नोटेशन लिखना है। ये हमारा 45 डिग्री है। कितना है? 45। ऊपर क्यों लिखना है? अब कह रहा है कि ये 80 मीटर हाइट पे है, 80 मीटर हाइट है बर्ड। ये जो ट्री है, ट्री के टॉप पे बर्ड बैठी है और किसी पॉइंट सी से इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है 45। ठीक है। अब बर्ड फ्लाई होती है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट यही है, बर्ड का ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और ये सेम हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रिमेन्स करते हुए वो यहाँ पे आ गई। वो पॉइंट हमने मान लिया डी। अब इस डी पॉइंट पे चूंकि ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, डी ई मान लिया हमने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी पे थी तब वो 45 था इस पॉइंट से। अब जब वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डी पर आ गई तब वही एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है? 30 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ द बर्ड। तो चूंकि ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। बर्ड 2 सेकंड में बर्ड कहाँ आ गई? 2 सेकंड के टाइम पीरियड में बर्ड आ गई यहाँ, क्योंकि वो वेरी करेगी, फ्लाई हो रही है तो अबे आई यहाँ से। हमने जूम किया, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई। ठीक है। एज्यूम क्या किया? लेट बर्ड फ्लाई इन 2 सेकेंड वाई मीटर। ठीक है। 2 सेकेंड में वाई मीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब एक चीज और देखना, अब दो ट्रायंगल यहां बने, एक ट्रायंगल बना है डी सी ई और एक ट्रायंगल बी सी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे एंगल बी सी डी में एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यही एक्स इसमें भी आएगा। तो हम देख रहे हैं जी, ये क्वेश्चन है, आप जब चाहे तो जूम करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वैसे मैंने 2 बार के रिवीजन में आपको एकदम क्लियर करा दे। इन ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए क्या होगा? बी ए, बी ए परपेंडिकुलर अपॉन ए सी इक्वल टू 1045 है। क्या बच्चा? 1045।
क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये है हमारा 80 और ये हमने लिया है x इक्वल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम एज्यूम कर लिए, चूंकि सेकेंड वाला जो हमारा पिक्चर होगा ट्रायंगल, ये होगा डी सी, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सीधा बनना, डी सी ई। नाउ ट्रायंगल डी सी ए, नाउ ट्रायंगल डी सी ए, अब हो जाएगा डी ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1030 हो गया। अब ये 1030 जो है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो गया हमारा 80 अपॉन y प्लस एक्स इक्वल टू 1030 की वैल्यू हो गई √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 80√3 इक्वल टू x प्लस वाई। सिंस इक्वेशन फर्स्ट से हम x को रिप्लेस कर सकते हैं 80 से, क्योंकि हमें निकालना है स्पीड, तो ये डिस्टेंस निकल जाए और टाइम 2 दे रखा है, तो हम काम कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 80 सब्स्टिट्यूट, अब क्या हो गया 80√3 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 80 प्लस y, या y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80√3 माइनस 80 अगर कॉमन ले लें तो हमारा हो गया 80√3 माइनस 1 y की वैल्यू। सिंस √3 की वैल्यू रख दें, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हो गया, या हाँ √3 की वैल्यू रख दें, तो y की वैल्यू आ गई, मान लो ये मीटर आ गई, अभी हम बाद में रख लेंगे, कोई इशू नहीं। डिस्टेंस आ गया, अब हमें चाहिए स्पीड, अब लिखेंगे स्पीड ऑफ बर्ड, चूंकि हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस y की वैल्यू आ गई 80√3 माइनस 1, होता क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 80√3 माइनस 1 अपॉन 2 सेकेंड टाइम क्या है 2 सेकेंड, 2 से इसे कैंसिल आउट कराए तो ये हो गया 40√3 माइनस 1। अब यहां हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा यही कैलकुलेशन, यहां ये सब्स्टिट्यूट, थोड़ा सा स्पेस कम है उसके लिए सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस √3 की वैल्यू हो गई 1.